आपने सेकेंडरी किया 66%, यस सर। हायर सेकेंडरी आपने किया 52%, यस सर। ग्रेजुएशन इग्नू से किया यस सर। 51%। यस सर। उसके बाद क्या किया फिर 2009 के बाद? सर 2009 के बाद मैं सर्विस में था सर। कौन सी सर्विस? इंडियन नेवी सर। इंडियन नेवी में लिखा हुआ है, मुझे मालूम है। आप 15 साल इंडियन नेवी में थे। यस सर, 15 साल सर्विस। तो वीआरएस लिए या रिटायर हो गए? सर वीआरएस लिया। वीआरएस लिया। क्यों वीआरएस क्यों ले लिया? सर वीआरएस इसलिए लिया क्योंकि सर थोड़ी लाइफ टफ है सर मेरे में। अच्छा, उसके बाद आप टफ लाइफ से घबराते हो? टफ मतलब सर सोशल लाइफ नहीं है सर। तो फिर नेवी ज्वाइन क्यों की? अगर सभी सोचें कि सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट है तो फिर आर्मी नेवी में हम जाएंगे ही नहीं, फिर क्या होगा? सर एक तो सर पोस्टिंग दूर रहती है सर, और मेरे एक फैमिली प्रॉब्लम भी है सर कि मेरे फादर मदर नहीं है और मेरी 3 सिस्टर है सर, तो उनको भी देखना पड़ता है सर। ओके, आपकी हॉबी सिंगिंग? यस सर। क्या बात है, क्या गाते हो? सर मैं ज्यादातर खाली समय में जो किशोर कुमार के गाने मतलब सुना दो एक गाना जरा, एक लाइन। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मिलो है खामोशी बरसो है तन्हाई। वेरी गुड। फिर आपकी स्विमिंग है? यस सर। स्विमिंग तो कंपलसरी है नेवी में, यस सर। सिखाते ही होंगे। यस सर। उसके बिना तो काम ही नहीं है। तो ये हॉबी थी, आपकी ड्यूटी है या ट्रेनिंग ली आपने? सर वहाँ जैसे ये सर नेवी में था तो सर मेरी हॉबी थी। बाकी सर रिटायर होने के बाद तो यहाँ राजस्थान में तो सर इसका मतलब राजस्थान में तो कहाँ करोगे स्विमिंग, यहाँ तो रेत के धोरों पे उठ फिर वो वाला करो। इसके लिए भी सर जैसे गांव में सर कुएं बने हुए हैं, तो वहाँ पे सर आजकल वो बना रखे हैं बड़े अच्छा, हौज जैसे, ठीक तो है। उसमें सर मैं जाके कभी कभी जैसे चलिए। करता हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं पाली से। पाली से? गुलाब हलवा को गुलाब हलवा क्यों कहते हैं? सर गुलाब हलवा का जो आविष्कार है या जो बनाया था वो गुलाब जी ने बनाया था सर। गुलाब जी आदमी का नाम है? हाँ, गुलाब जी आदमी का नाम है, इसलिए उसका नाम गुलाब हलवा है। एक रास्ते में एक दुकान पड़ती है, बड़ी भीड़ मची रहती है नमकीन की, वो कहाँ पे है? जब जाते हैं बाई रोड तो पाली से पहले हाँ सर। एक दुकान आती है राइट हैंड से, बहुत भीड़ मची रहती है, वो किसकी दुकान है? सॉरी सर, वो पता नहीं सर मुझे। कचौरी, तो कचौरी आप वाली? किससे बाई बस नहीं जाते हैं या बाई कार नहीं जाते हैं? सर मैं पाली से मेरा दूर है सर, बाली है। अच्छा। अरे भाई हाँ, रास्ते में तो आता है। रास्ता तो वही है, रास्ते में बाली से। बाई बस से एसटी बस से आता हूँ, हाँ। तो सर सीधा बस डिपो में। अच्छा, एक ऐसी जगह आती है जहाँ हर बस वाला सर झुकाता है, वो क्या है? मेला अलग, भीड़ मची रहती है, बस वाले सर झुका के आगे चलते हैं। सर अपने ओम बन्ना का मंदिर। ओम पन्ना का मंदिर है। चलिए, अब एक सवाल का जवाब, यस सर। सिंपल सवाल। आपका क्या मत है कि जो लोग पुलिस के बड़े पदों पर हैं, डीजी, आईएएस अधिकारी हैं, क्या इन्हें लाभ का पद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जैसे आरपीएसए का मेंबर बना देते हैं, विश्वविद्यालयों का कुलपति बना देते हैं, गवर्नर बना देते हैं, क्या सरकार को इन लोगों को इस प्रकार के लाभ के पद देने चाहिए? आपका क्या? सर लाभ का पद देना चाहिए सर, मेरा मत तो यही है। क्यों देना चाहिए? क्योंकि सर जैसे जो भी अफसर है सर, काफी उसने अपनी अच्छी सर्विस दी है सर, और सरकार उन्हीं को सर लाभ का पद देती है जो जिन्होंने अच्छी सर्विस की है। ये भी हो सकता है मैं उस लाभ का पद पाने के लिए जो सरकार के है वो करता रहूं, उस क्रिमिनल को छोड़ दो, वो मेरा है, वो मेरा बेटा है, उसने गलत किया, छोड़ दो। तो मैं, ये नहीं प्रभाव पड़ेगा कि अगर मैं सरकार का खास कौन होगा जो उनकी कहना मानेगा? कहना मानेगा तो मुझे तो पद मिलेगा, मैं डीजीपी हूं, डीजी हूं, मुझे तो लोकसभा आयोग का चेयरमैन बना रहे हैं। मेरे हिसाब से जो बड़े अफसर है, इतने बड़े रैंक पे है, तो सर वो इतना मतलब पक्षपात तो नहीं करते सर, तो सही अगर अधिकारी पक्षपात नहीं करते तो फिर क्राइम रुक क्यों नहीं गया? क्राइम क्यों हो रहा है इतना? क्रिमिनल पकड़ा ही नहीं जाता इतने साल। अभी अखबार में क्रिमिनल की फोटो थी, रीड के पेपर लीक में, वो किसी की शादी में बैठा हुआ बंदा है, और वहां तब पकड़ा गया जब अखबारबाजी हुई। अगर पक्षपात नहीं करते फिर पकड़े जाने चाहिए। मैं आपका मत जानना चाह रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी पे।
कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, लेकिन सर हर मामलों में ये बात संभव नहीं है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि उसके बाद लाभ का पद देना चाहिए, तो एक तरफ तो अपन कह रहे हैं बेरोजगारी है, तो क्या उनको लाभ का पद देने से बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ेगी? जो जवान आदमी हैं, सर जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उनको तो आप दे नहीं रहे हैं। उनको सेवानिवृत्त करेंगे, सबको सेवानिवृत्ति है, तो कुछ लोगों को ही लाभ के पद देते हैं, कुछ को लाभ के पद नहीं देते हैं। तो ये क्या, ये पक्षपात नहीं है? सरकार का पक्षपात। और पक्षपात किसके साथ होता है? आपको अगर कहा जाए कि भाई एक आपका लड़का है, एक आपके पड़ोसी का लड़का है, तो आप किसका पक्ष लेंगे? लड़का, आपके लड़के का पक्ष लेंगे? तो सरकार भी वही कर रही है। तो ये मेरा मेरा आदमी है, मैंने कहा ये करना, ये करना, ये करना, वो सब उसने कर दिया। मेरा जो भी मेरा आदेश था उस आदेश का पालन किया। मेरा कहना माना, हाँ, गलत उसको था पूछते तो भी तो पालन किया, सही था तो भी पालन किया, तो मैं इसी को रिवार्ड करूं। तो लाभ के पद जो पोजीशन आप सर जो चर्चा करें हम, उस पर एक अनुभव की जरूरत होती है सर। तो जो बड़े चलिए, अधिकारी होते हैं उनका- जोधपुर के अंदर कुछ दिन पहले ईद के दिन दंगे हुए थे। रात को प्रॉब्लम हुई, यस सर, पुलिस को पता था, यस सर। फिर क्या कारण था कि पुलिस सुबह नहीं रोक पाई? इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करोगे? पुलिस को रात को पता था दंगा हुआ, यस सर। सुबह मालूम था कि जहां दंगा हुआ वहां से कुछ मीटर दूर ही ईदगाह है, वहां ईद नमाज पढ़ी जाएगी, फिर भी पुलिस उसको नहीं रोक पाई। क्या आपका क्या कहना है इसमें? मेरा मत होगा सर इसमें सर इंटेलिजेंसी फेलियर होगी सर पुलिस की। या तो पुलिस को पूर्वानुमान होगा कि यहाँ पे जैसे जोधपुर जैसी जगह है जहाँ ऐसा माहौल नहीं है सर। वो तो रात को हो गया, माहौल तो रात को ही बिगड़ गया, रात को स्थिति बिगड़ गई, बिगड़ गई। और इनको पता था कि सुबह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ईदगाह पास में है, सभी एक कम्युनिटी के लोग वहां आएंगे, और जब हजारों की तादाद में आएंगे तो उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल होना चाहिए, और सफिशिएंट नंबर पर पुलिस बल लगना चाहिए, जो नहीं लगा। और नहीं लगने के कारण से उन्होंने अवसर का फायदा उठाया। मैं तो लेमैन हूं, पुलिस वाला नहीं तो हूं। आप अगर पुलिस को सब इंस्पेक्टर हैं, मान लीजिए आप उस वक्त आप सब इंस्पेक्टर हैं वहां, तो आप क्या करते? रात की घटना के बाद आप उस थाने के इंचार्ज हैं जहां ये घटना हो सकती है। आपने, अगर उनकी जगह आप होते तो आप क्या करते जिससे ये घटना नहीं होती? मैं अगर वहाँ इंचार्ज होता सर, हाँ। रात को ऐसी घटना हुई है, पहले तो मैं अपने इन्फॉर्मर या जो भी है वो लगाता, और उसके बाद मैं बैकअप के लिए एक प्लान रखता। मतलब अपने सुपीरियर जो भी है सर उनको बताता कि ऐसी घटना हो सकती है, तो मुझे बैकअप बैकअप प्लान बताओ क्या होगा? बैकअप प्लान सर अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाना वहाँ। वो तो ठीक है, और सर वहाँ पे जैसे कोई सेंसिटिव एरिया है। क्या नमाज पढ़ने के बाद सर उस चौराहे से भीड़ निकालनी जरूरी थी? दूसरा रास्ता नहीं जा रहा था बाहर निकालने का? नहीं कर सकते थे क्या? ये भी कर सकते थे। बैरिकेड लगा देते, उस चौराहे की तरफ जाने मत दो। पूछे आप नेवी में थे, सर सरकार भारत की जो सीमा है, दो देशों की सीमाएं मिल रही है समुद्र में, तो भारत की सीमा या किसी भी देश की सीमा कितने नॉटिकल माइल्स तक होती है? जहां पर कोई अपराध हो तो भारत में आप उसका ट्रायल हो सकती है, मुकदमा हो सकता 24 नॉटिकल माइल तक। है। ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है? नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.66 किलोमीटर प्लस। नहीं है, नॉटिकल है क्या है? नॉटिकल सर ये नेवल टर्मिनोलॉजी। ये क्या है नेवल में नॉटिकल? नेवल टर्मिनोलॉजी है, वो तो हमें पता है, क्या है इसीलिए नॉटिकल माइल्स है, नहीं तो माइल होता। नॉटिकल का मतलब, नॉटिकल क्या? इसको नॉटिकल क्यों कहता है? नॉटिकल एक नॉटिकल माइल्स बराबर 1.6 किलोमीटर। अच्छा, वो चलिए तो कन्वर्जन हो गया, चलिए कोई बात चलिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं नहीं ध्यान है तो कोई नहीं बात है। नहीं।
अब आप ये बताइए कि एक भारत का शिप नहीं है, विदेशी एक जहाज है, वो भारत के बाउंड्री में समुद्र में एंटर हो गया और वहां अंदर उस जगह पर उसने कोई अपराध किया, तो उसका मुकदमा क्या भारत में चल सकता है? अगर वो इंटरनेशनल अपने इंडिया बॉर्डर में एंटर कर गया है तब तो मुकदमा भारत में चलेगा। भाई, मेरा सवाल यही है कि इंडिया बॉर्डर में एंटर हो गया और वहां अपराध हुआ है, तो आपका जवाब तो सीधा यही होना चाहिए था, हाँ भारत में मुकदमा चलेगा। और बाहर अगर कर देता है तो भारत का नागरिक हाई सी पे अपराध कर देता है तो क्या होगा? उसका मुकदमा कहाँ चलेगा? आप 12-13 साल की, आपकी 17 साल की है, कितनी की है? 12 साल की। 15 साल। हाँ, तो उसमें ये तो ऐसा कोई मामला आया ही होगा, निश्चित तौर पे आया होगा। एक केस तो बहुत फेमस हुआ है। इटली वाला केस फेमस हुआ था। चलिए, भारत में कितने बंदरगाह हैं? सर ये पता नहीं। अच्छा, नेवल बेस कितने हैं ये बता दीजिए, बंदरगाह को छोड़िए, सिविल बंदरगाह को छोड़ दीजिए, आपको नहीं ध्यान हो, कितने नेवल वो है नेवल बेस? मैन तो 2 बंदरगाह था, हाँ। 3 बंदरगाह था। हाँ। एक कारवार अभी नया बन रहा है और दिल्ली अपना मुंबई और विशाखापट्टनम, हाँ। ये मैन बंदरगाह था। गुजरात में कोई एक है, वो सिविल ही है कि वो भी आर्मी का ही है? नेवल बेस है? सर नेवल बेस मतलब बंदरगाह नहीं सर, वो बेस है, द्वारका करके एक जगह है, बेस है वहाँ पे। हाँ, वहाँ बेस है ना, तो वो तो आप बता ही नहीं रहे, नेवल बेस तो वो भी है। इनके अलावा और भी हैं, और भी नेवल बेस हैं। बंदरगाह और नेवल बेस में सर नेवल बेस मैंने बंदरगाह को निकाल दिया था, क्योंकि आप थोड़ा सा, आपके फेशियल रीडिंग मैंने की कि भाई आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि आप कितने नेवल बेस हैं वो बताइए। बेस सर आंकड़े तो मैं वो एग्जैक्टली तो लेकिन है सर। भाई, आप नेवी में रहे हैं तो नेवल बेस कितने हैं भारत के, वो तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ना, क्योंकि ज्यों ही आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपको पूछेंगे कि साहब नेवी से मैंने वीआरएस लिया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यही हो सकता है। चलिए, एक बात बताना, आपने दाढ़ी रखी हुई है? पुलिस वाले तो शेव वेव करते हैं, ऐसी दाढ़ी थोड़ी रखते हैं। ऐसे बन के ऐसा ही ये दाढ़ी रख पाओगे या क्लीन शेव होना पड़ेगा? नहीं, क्लीन से होना पड़ेगा। तो फिर क्यों रखी हुई है? इंटर बोर्ड में जाओगे ऐसे जाओगे? क्या करोगे मुझे तो मालूम, आप बताओ। आरपीएससी में जब जाओगे तो कैसे जाओगे? क्लीन शेव जाओ तब जाओ मुझे। अच्छा, हमारे पास एटॉमिक सबमरीन कितनी है इंडिया के पास? सर हमारे पास INS अरिहंत, एटॉमिक सबमरीन टोटल? INS अरिहंत ही है सर ऑटोमेटिक। ये कभी सबमरीन में एक्सीडेंट हुआ था, काफी कैजुअलिटीज हुई थी साल भर पहले, कौन सी थी? नाम तो पता नहीं सर मुझे। अच्छा, श्रीलंका में एक चाइना पोर्ट बना रहा है, उसको लेके अभी काफी विरोध भी हुआ है, कौन सा है? सर अंबन टोटा। कहाँ पड़ता है, कौन सी साइड, ये तो पता नहीं। ईस्ट या वेस्ट में? नहीं पता। एक पोर्ट वैसा ही पाकिस्तान में भी बन रहा है। पाकिस्तान में चाबर बंदर, चाबार पोर्ट। आप नेवी से हो तो ये तो स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अभी हमारा अमेरिका के साथ एक ऐसा ही अभियान चला था, क्या नाम था उसका? मालाबार एक्सरसाइज सर। सब्जेक्ट क्या रहे आपके? सर मेरा पब्लिक से। और आपने शॉर्ट में क्या बोला अभी? पब एड? कभी मत बोलिए, पब एड थोड़ी होता है, पब तो लघु चीज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बोलिए। पब किसे कहते हैं?
अब जैसे समझते होंगे। बड़ा लोगों का पॉलिटिकल को पॉलिटी कहते हैं, व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। सर, लोक प्रशासन बोलूंगा सबसे। हाँ या तो हिंदी में बोले तो लोक क्या दिक्कत प्रशासन, है? लोक प्रशासन बोलो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, पूरा बोलो। पब पब एक्ट कभी मत बोलिए। अच्छा, हिंदुस्तान में आर्मी में क्या कोई मुस्लिम रेजिमेंट है? रेजिमेंट नहीं है सर आर्मी। नहीं है, क्यों? बाकी तो है, सिख है, सब है, क्यों नहीं है? पहले कभी रही है? मुस्लिम रेजिमेंट सर इतना तो मुझे नहीं, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब पार्टीशन के बाद तो नहीं है सर अपने पास मुस्लिम रेजिमेंट। तो हम हर अधिकार की तो बात करते हैं, मुस्लिम नेता ये तो नहीं कहते कि मुस्लिम रेजिमेंट भी बनवाओ। थी मुस्लिम रेजिमेंट, हाँ 1965 तक थी।